भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947, 1950, 1951, 52, 1955। इसका सही आंसर है 1951 से 52। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहा दोस्तों। भारत का मुख्य चुनाव आयोग किसके अधीन कार्य करता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, स्वतंत्र संस्था। सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है स्वतंत्र संस्था है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहा दोस्तों। भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इसका सही आंसर है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहा दोस्तों। एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत का अर्थ क्या है? एक आदमी कई वोट दे सकता है, अमीर को ज़्यादा वोट, हर नागरिक को एक ही वोट देने का अधिकार है, कोई वोट ना दे। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है हर नागरिक को एक ही वोट देने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहा दोस्तों। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मेल, इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहा दोस्तों। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? TN शेषन, सुकुमार सेन, नवीन चावला या सुनील अरोड़ा। इसका सही आंसर है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहा दोस्तों। राज्यसभा में सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 साल, 4 साल, 6 साल या 5 साल। इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है 6 साल। कौन सा आयोग भारत में चुनाव कराता है? UPSC, SSC, चुनाव आयोग या नीति आयोग। सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है चुनाव आयोग। चुनाव चिन्ह किस संस्था द्वारा आवंटित किए जाते हैं? केंद्र सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा या राज्यपाल के द्वारा। तो इसका सही आंसर है, आप बताएं कमेंट में, चुनाव आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहा। किस उम्र से भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। सही आंसर बताएं। सही आंसर है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहा दोस्तों। भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो सही आंसर है 3, लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय। भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं? तो 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहा दोस्तों। चुनाव आयोग के कुल कितने सदस्य होते हैं? 1, 2, 3, 5। तो इसका सही। किस वर्ष EVM पहली बार इस्तेमाल की गई थी? 1995, 1998, 2000, 1982। सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है 1982। लोकसभा में सीटों की वर्तमान संख्या कितनी है? 500, 545, 552, 530। इसका सही आंसर है 545। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहा दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? 324, 356, 370, 243। सही आंसर है 324। अगला क्वेश्चन है नोटा का क्या मतलब है? नो ऑफ टोटल एप्लीकेशन, नॉन ऑफ द एबव, नोट ऑन टोटल अराइवल या न्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है नॉन ऑफ द एबव। इसका बी आंसर सही हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहा दोस्तों। भारत में राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या स्पीकर। सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहा दोस्तों। क्या एक व्यक्ति एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ सकता है? हाँ, नहीं, केवल एक बार, केवल राज्यसभा में। तो इसका सही आंसर है हाँ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहा दोस्तों। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है मतगणना के दिन, चुनाव परिणाम के बाद या चुनाव की घोषणा के बाद या मतदान के दिन। इसका सही आंसर है चुनाव की घोषणा के बाद। अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहा दोस्तों। किस प्रकार की वोटिंग भारत में विदेशों से की जा सकती है? मोबाइल वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग, पोस्टल बैलेट्स
या वोटिंग ऐप्स? इसका सही आंसर है पोस्टल बैलेट।